नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रेरणादायक कहानियां और जीवन को एक नई दिशा देने वाले विचार। आज की कहानी हमें ले जाएगी प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में, जहां एक युवा किसान अनिरुद्ध अपनी समस्याओं से परेशान था। लेकिन उसकी मुलाकात भगवान बुद्ध से हुई, जिसने उसके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। इस कहानी में छिपा है जीवन का एक गहरा सत्य, जो हमें सिखाता है कि अपनी समस्याओं को कैसे समझें और उनका समाधान कैसे खोजें। तो चलिए जानते हैं अनिरुद्ध की कहानी और बुद्ध के अनमोल उपदेश। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन को भी बदल सकती है। प्राचीन भारत के किसी गांव में एक युवा किसान अनिरुद्ध रहता था। वह मेहनती था, लेकिन हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता था। उसका मानना था कि भगवान ने उसके साथ अन्याय किया है। वह दिन रात शिकायत करता, मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी मेरी फसल अच्छी नहीं होती। मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है और मेरे बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं पा रहे हैं। आखिर मेरा जीवन ऐसा क्यों है? एक दिन अनिरुद्ध को किसी ने बताया कि बुद्ध पास के गांव में ठहरे हुए हैं। वह तुरंत उनसे मिलने के लिए निकल पड़ा। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने अपनी सारी परेशानियां कह सुनाई। वह रो पड़ा और बोला, हे भगवान, मेरे जीवन में इतनी समस्याएं क्यों हैं? कृपया मुझे इनसे मुक्त करें। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अनिरुद्ध, जीवन में समस्याएं होना स्वाभाविक है। तुम्हारी समस्याओं का हल तुम्हारे भीतर है। यह सुनकर अनिरुद्ध ने पूछा, लेकिन मैं कैसे समझूं कि मेरी समस्याओं का हल क्या है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए अनिरुद्ध से कहा, कल सुबह आओ, मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा। अगली सुबह बुद्ध ने 3 कटोरियां अनिरुद्ध के सामने रखीं। एक कटोरे में तेल, दूसरे में पानी और तीसरे में रेत थी। उन्होंने अनिरुद्ध से पूछा, इन कटोरों को देखो और बताओ, इनमें क्या है? अनिरुद्ध ने कहा, तेल, पानी और रेत। बुद्ध ने कटोरों को उठाया और तीनों को एक ही बड़े पात्र में डाल दिया। उन्होंने अनिरुद्ध से पूछा, अब देखो, इनमें क्या हुआ? अनिरुद्ध ने देखा कि तेल ऊपर तैर रहा है, पानी बीच में है और रेत नीचे बैठ गई है। बुद्ध ने कहा, यह जीवन का एक बड़ा सत्य है। हमारी समस्याएं रेत की तरह होती हैं। अगर हम इन्हें शांत मन से देखें तो ये नीचे बैठ जाती है। पानी हमारी भावनाएं हैं जो कभी स्थिर नहीं रहती, और तेल हमारे विचार हैं जो हमेशा ऊंचाई पर रहते हैं। तुम्हें बस अपने विचारों को शुद्ध करना है और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना है। समस्याएं स्वयं हल हो जाएंगी। अनिरुद्ध ने पूछा, लेकिन भगवान, यह सब करने के लिए मुझे क्या करना होगा? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हें 3 बातें याद रखनी होंगी। स्वीकार करना, जीवन में हर परिस्थिति को स्वीकार करो। ध्यान करना, अपने मन को शांत और स्थिर बनाओ। करुणा अपनाना, अपने और दूसरों के प्रति दयालु बनो। अनिरुद्ध ने बुद्ध की शिक्षा को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। वह हर सुबह ध्यान करता, अपने मन को शांत करता और हर परिस्थिति को स्वीकार करता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी समस्याएं उतनी बड़ी नहीं थीं जितनी वह सोचता था। उसकी फसल अच्छी होने लगी, उसकी पत्नी स्वस्थ हो गई और बच्चे भी खुश रहने लगे। एक दिन अनिरुद्ध ने बुद्ध से कहा, भगवान, मैंने आपके बताए रास्ते पर चलकर अपनी समस्याओं को हल कर लिया, लेकिन मैं अब भी जानना चाहता हूं कि जीवन का अंतिम सत्य क्या है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जीवन का अंतिम सत्य यह है कि सब कुछ परिवर्तनशील है। किसी भी परिस्थिति को अपने ऊपर हावी मत होने दो। बस अपने कर्म करते जाओ और वर्तमान में जियो। यही आत्मज्ञान का मार्ग है। अनिरुद्ध ने बुद्ध के चरणों में गिरकर धन्यवाद दिया। उसने समझ लिया था कि जीवन की समस्याओं को हल करने का एकमात्र तरीका अपने मन और भावनाओं को नियंत्रित करना है। उसने गांव में लौटकर बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार शुरू किया और अन्य लोगों की मदद की। इस तरह अनिरुद्ध का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने न केवल अपनी समस्याओं को हल किया, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। तो दोस्तों, यह थी अनिरुद्ध की कहानी, जिसने बुद्ध के उपदेशों को अपनाकर अपने जीवन को बदल दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी समस्याओं का समाधान हमारे भीतर ही है। बस जरूरत है स्वीकार करने, मन को शांत रखने और करुणा को अपनाने की।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि यह प्रेरणा और भी लोगों तक पहुंचे। हमारे चैनल बौद्धिक चेतना को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां हम आपके लिए लाते हैं ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां और विचार जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।